यहाँ पर आ गई है पॉलिटेक्निक की एक और लेटेस्ट न्यूज़, जो कि बहुत ही बड़ी खबर कही जा रही है। पूरे 3 पेज की, इसमें सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। अब नकल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में क्या क्या खास है, पहले उसके बारे में बता देते हैं। ये जो नोटिस आई है, ये तो अभी AKTU की तरफ से आई है। अभी तक हमने जितनी भी नोटिस देखी हैं, पहले AKTU की आती है और सेम उसी गाइडलाइंस पर BTOP की आती है। तो यहाँ पर AKTU की नोटिस आ चुकी है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पर 8 जुलाई को ये आई है। आज है 9 जुलाई, यानी कल के दिन ये आई थी नोटिस। तो इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस पर क्या क्या खास बातें हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। कि आपका यदि माइक या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जितने भी, उनमें यदि माइक और कैमरा नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहननी है, किसी प्रकार का कैप वगैरह नहीं लगाना है और आपको एक चेयर में बैठना है। आपके सामने की दीवारों पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। ये सभी कुछ इस नोटिस में दिया गया हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ खास है, जैसे कि आपका 2 मिनट पहले ही ऑटो सबमिट हो जाएगा और भी बहुत सी खास खबरें हैं। तो जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में। तो जहाँ पर आपको खास बताना होगा वहाँ पर हम आपको डिटेल से समझा देंगे। पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होने हैं, जिसमें समस्त छात्र छात्राएँ अपने घर, किसी भी स्थान, साइबर कैफ़े इत्यादि से वस्तुनिष्ठ परीक्षा दे सकेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली एग्ज़ाम दे सकेंगे। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए जाने हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही खास है। पहला पॉइंट है, यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, यानी आप अपना इंटरनेट पहले ही चेक कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आपका एक रूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस आई है, ये काफ़ी एक तरह से बहुत ही बेकार गाइडलाइंस है, क्योंकि जिनके घर छोटे होते हैं उनके 1 या 2 ही रूम होते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम के टाइम सभी घर ही पर होते हैं, तो वहाँ पर एक ही रूम पर एक स्टूडेंट का रहना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर काफ़ी गाइडलाइंस ऐसे भी हैं जो यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएंगी। तो पढ़ लेते हैं हम लोग गाइडलाइंस। तो आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोडक्ट ऑनलाइन पर्यवेक्षक के देखरेख में होगी। सेकंड पॉइंट है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटनिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटनिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो प्रकाश का स्रोत हो या लाइट बल्ब, लालटेन जो भी हो, आपके फेस के सामने होना चाहिए। स्क्रीन पर आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने घर, साइबर कैफ़े, किसी भी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जहाँ पर जैसे आपके मोबाइल पर कैमरा नहीं है, ख़राब है, या लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं होता है कैमरा, तो उससे आप नहीं दे सकते हैं। जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकदम क्लियर रूप से। यहाँ पर कह दिया गया कि यदि आप पर नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसको। आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये कह दी गई कि रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। ये आप यहाँ पर एक पॉइंट देख सकते हैं, रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, मतलब आपका कह सकता है कि आप उसे दिखाइए क्या रखे हुए हैं यहाँ, पेन, पेंसिल या फिर बुक, कॉपी, नोट। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें
प्रोक्टर देख सकता है। 4 पॉइंट है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल पर यथासंभव शांत होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की ध्वनि साउंड आप नहीं बजा सकते। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है, आपको फॉर्मल एक ड्रेस पहनकर बैठना है, एक अनुशासित व्यवहार करना है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, समस्त जो क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव होना है, तो आपको पता है 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा होंगे। जो भी होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम होना है आपका, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। 10वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही खास बात कही गई है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट के एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी। किसी सुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि आपके पास एक फ़ोन है या फिर डुअल सिम रहते हैं उस पर, तो दोनों पर आप रिचार्ज करा लीजिए, दोनों का इंटरनेट होना चाहिए। जैसे आप एक में नहीं चल रहा है तो दूसरा आप रख सकते हैं, या फिर किसी के वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट सही होने पर अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिन्हें छात्र ने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर साफ सुथरा रूप से कह दिया गया है कि जैसे आपका इंटरनेट फेल हो गया या फिर नेटवर्क चले गए तो आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा वहीं से, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी की शुचिता बनाए रखे हेतु यह निर्णय लिया गया है। अतः सभी छात्रों का अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था का भी तैयार रखें। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.5 मिनट 1 मिनट 45 सेकेंड के पश्चात प्रश्नपत्र ऑटो सबमिट का प्राविधान रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसके विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल फ़ोन पर एक URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज़र ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र का निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7 से 25/7 तक करना होगा। ये तो गाइडलाइंस है जो कि AKTU की है। AKTU की जो है एग्ज़ाम देर में होना है, तो यहाँ पर 12 से 25 तक डेट दे दी गई है रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की। और BDUP की है तो BDUP के अभी नोटिस नहीं आई है, 1-2 दिन में नोटिस आने वाली है, तो उस पर भी आप सेम यही नोटिस रहेगी, कोई डेट वगैरह चेंज रहेंगी बस। सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था में भी वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होगी तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी यानी कोई टेक्निकल या फिर स्वास्थ्य अपरिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर में रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये 14 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता दिया गया है कि यदि आप किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई टेक्निकल एरर है आपके एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में, जिस डिवाइस से आप दे रहे हैं उसमें कोई एरर है, या फिर आपके बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है,
तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप नहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा लिखित। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 15 नंबर जो पॉइंट है उस पर कहा गया है, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में भी सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इतनी ही जानकारी थी जो कि कई पॉइंट्स में थी, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको नकल कर पाने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना होगा। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टफ नहीं आने वाले हैं, बहुत ही ईजी आएंगे, बहुत ही सिंपल। यदि आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे हमने वीडियो बनाई है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर वीडियो हैं फाइनल ईयर की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और BT-UP से रिलेटेड जानकारी अब तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।